देलवी साहब, आप क्या कहेंगे? क़यामत का एक डर हमारे दिलों से कहीं ना कहीं आज निकल गया है, इसीलिए हम देखते हैं कि तमाम लोग बेधड़क होकर गुनाह कर रहे हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा तक नहीं है कि क़यामत के वक्त क्या कुछ उन पर बीत सकती है अगर वो जल्दी नहीं सुधरे या इस तरह की हरकतों को नहीं खत्म किया तो। देखिए, क़यामत के खौफ और क़यामत के डर से लोगों को मुतनब्बह करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या नहीं किया। हत्ता के कब्रों की ज़ियारत, जिसकी पहले आपने ममानत फरमाई थी और बाद में इजाजत दी, उसके पीछे भी यही हिकमत कार फरमा थी कि लोग आखिरत को याद करें, क़यामत को याद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने पहले तुम्हें मना किया था कब्रों की ज़ियारत से, वलाकिन्ननी उजीज़ुहा, लेकिन अब मैं इजाजत देता हूँ, फज़ुरूहा, कब्रों पे जाया करो, ज़ियारत किया करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत की याद आती है, क़यामत की निशानियां पता चलती हैं, मौत को याद करते हैं। तो जब आपने कब्रों की ज़ियारत करने के लिए हमें इसलिए कहा, कब्रिस्तान पे जाने के लिए कहा, ताकि हम अपनी आखिरत को, अपनी आक़िबत को, अपनी क़यामत को याद करें। आज हाल ये है कि घर में किसी का इंतकाल हो जाता है या पड़ोसियों में किसी का इंतकाल हो जाता है तो कब्र पे जाने की बात तो दरकिनार, आज हम नमाज जनाजा में भी शामिल होने की कोशिश नहीं करते हैं। अपनी दुनियावी अगराज़ व मकासद में लगे रह जाते हैं, दुनियावी जिंदगी में लगे रह जाते हैं, लेकिन अपने किसी पड़ोसी, अपने किसी रिश्तेदार की नमाज जनाजा तक पे नहीं जाते हैं। ये कितनी बेखौफी है, ये कितना ज्यादा कह लीजिए कि बेदीनी और दीन से बेरग़बती है कि आज हमारा ये हाल हो चुका है। इसी तरीके से और भी चीजें सामने आ गई हैं, औलाद नाफरमान हो गई हैं, बेटियां जो हैं वो भी माँ की नाफरमानी करती हुई नजर आ रही हैं, और दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगा है। ये सब क़यामत की निशान। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए खुद ही मालूमात होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और उसी हिसाब से हम चीजों को कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, और जो हमारे लिए फायदेमंद होगी। नहीं तो गलत रास्ते पर भी हम जा सकते हैं, ऐसे में गलत मालूमात हो जाती है। और गुलाम रसूल देलवी साहब, जैसे कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस्लाम को एक गलत तरीके से पोर्ट्रे भी किया जा रहा है और इसके पीछे भी यही वजह है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मैं इस ज़िम्न में एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहूंगा। अभी 2 सवालात ऐसे आए हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एक भाई ने सवाल किया था कि क्या इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों का काम अलग अलग होगा या एक ही होगा, या दोनों। एक सवाल ये भी आता है क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। दूसरा सवाल जो आया कि क्या आज जो जालिम मरा पूरी दुनिया में हमें नजर आ रहे हैं, उनका कैसे मुकाबला करें और हम कैसे समझें कि उनका वक्त खत्म हो चुका। देखिए, क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां बयान की गई हैं, अलामाते कुबरा, उनमें सबसे बड़ी निशानी ही यही है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बिलखुसूस उम्मते मुस्लिमा में, मुस्लिम उम्मा में अदल इंसाफ कायम करने के लिए तशरीफ लाए। क्या इस उम्मते मुस्लिमा ने अपने ऊपर जुल्म नहीं किया है? करबला की तारीख से लेके आज तक ये कौन लोग थे जिन्होंने हक परस्तों पे जुल्म किया? ये यहूदी नहीं थे, ये ईसाई नहीं थे, ये बुद्धिस्ट या हिंदू नहीं थे, ये खुद मुसलमान थे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने अपने ही इमामों का कत्ल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी तक जितने भी अइम्मा आए हैं, अइम्मा मासूमीन हैं, अहले बैत है, उन सब का कत्ल इसी उम्मते मुस्लिमा ने किया है। माफ कीजिएगा, यहूदियों ने नहीं किया था, ईसाइयों ने नहीं किया था, मजूसियों ने नहीं किया था, इन्हीं मुसलमानों ने किया था। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम चाहे इमाम हसन की औलाद में से हों या इमाम हुसैन की औलाद में से हों, सुन्नी और शिया रिवायतों के मुताबिक जिससे भी आएंगे, पहले मुसलमानों के अंदर होने वाले जुल्म का वो खात्मा करेंगे जो उन्होंने अपने ही भाइयों के साथ किया, अपने ही लोगों के साथ किया, अपने ही इमामों के साथ किया। ये काम होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। और सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का काम क्या होगा? उनका काम होगा पूरी दुनिया में जो अदल इंसाफ का क़याम जरूरी है उसका क़याम। वो ग्लोबल ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। पूरी दुनिया में जो जुल्म फैला हुआ है उसके खिलाफ दुनिया भर के ममालिक जो अपने अपने शहरियों पर, हर मजहब के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। तो आज यहूदी, ईसाई,
नसरानी, मजूसी, दुनिया के तमाम मजाहिब के और जो मजहब को नहीं मानते हैं वो भी, उन पर भी जो जुल्म हो रहा है और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वही माना ईसा अलैहिस्सलाम ग्लोबल और मेहदी अलैहिस्सलाम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तशरीफ ला रहे हैं और इस तरीके से दोनों मिलकर आलमी सतह पे भी, मुल्की सतह पे भी, बैनुल अक़वामी सतह पे भी, ग्लोबली भी और लोकली भी अदल व इंसाफ का क़याम फरमाएंगे। इमाम मेहदी अल्लाह के एक नेक, आदिल, अल्लाह के खास बंदे होंगे जिन्हें अल्लाह क़यामत से पहले दुनिया में भेजेगा ताकि जुल्म का खात्मा किया जा सके, अदल का क़याम किया जा सके और दीन को गालिब किया जा सके। हत्ता यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, जहां तक कि पूरा दीन जो है वो खालिसतन अल्लाह का हो जाए, ये सबसे बड़ी निशानी होगी और फिर उसके बाद सूर फूंका जाएगा। बिल्कुल।